हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। आज के इस सेशन में देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती से संबंधित प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन जो होंगे फ्रेंड्स हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चन जो है आपके इस बिहार पुलिस के प्रखर बुक है क्वेश्चंस बैंक अंकित सर के द्वारा निर्मित इन्हीं बुक से हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आप अगर फ्रेंड्स अभी तक किसी बुक को ख़त्म नहीं किया है, आप अगर इस बुक को टारगेट के रूप में ख़त्म करना चाहते हैं तो आप हमारे सेशन के पर डे सेशन के साथ जुड़ जाइएगा। और आपके पास ये बुक नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमारे क्लास खत्म होने के बाद यानी कि 50 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट जो लगाते हैं इससे खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप उसके माध्यम से एक बार क्लास का अध्ययन कर लीजिए और एक बार आप अपने पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन जरूर कर लीजिए। आपके लिए बेहद यूजफुल होंगे क्योंकि फ्रेंड्स आपके बिहार पुलिस के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर रिपीट होने की संभावना बनती है, क्योंकि पिछले ईयर से क्वेश्चंस में भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपके आने वाले एग्जाम्स में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट एपिसोड 8 शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इससे पहले ऑलरेडी हमारा 7 तक कवर हो चुका था। आप अगर उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जुड़कर इस सेशन का अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा भारत की संसद में निम्नलिखित में से शामिल है। कौन कौन से शामिल है? जो फ्रेंड्स आपके संसद का उल्लेख मिलते हैं आपको कितने में? 79 में। तो इस तरह से आपके संसद में 3 चीज़ शामिल होते हैं, जिनमें से कौन कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा शामिल होते हैं, राज्यसभा शामिल होते हैं और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। इसके आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। और संसद का उल्लेख जो है फ्रेंड्स आपके संसद का गठन आपके आर्टिकल कितना में है? तो आपके 79 में है। ये जरूर याद रखिएगा। जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आपके यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे पूछे जाएंगे, बल्कि इसी से रिलेट करके आपके एग्जाम पे जरूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि संसद से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं तो संसद से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस एग्जाम पे पूछे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप हमारे इन 50 क्वेश्चंस के जिन क्वेश्चंस के राइट आंसर जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तभी फ्रेंड्स हमें अनुमान लग पाएंगे कि आपकी क्या तैयारी कितनी बेहतरीन हो चुकी है, आपको और कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो इसका आंसर कीजिएगा आपके राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग के द्वारा जो है वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जाती है पंचायत में। पंचायत किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपके राज्य के अंतर्गत आते हैं, इसी वजह से हो जाता है आपके राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा चौथा क्वेश्चन, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लद्दाख का गठन जो किया गया था हाल ही में 2019 में किया गया, अक्टूबर 2019 में। इसलिए ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके थे उस समय, जो आपके 2021-20 में जो आपके एग्जाम्स में थे बिहार पुलिस के एग्जाम्स में, उस समय ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो इस तरह से याद रखिएगा लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएंगे आपके राधाकृष्ण माथुर। राधाकृष्ण माथुर को जो है उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आप क्वेश्चंस के लेवल आप देख के कह सकते हैं कि आपके किस किस लेवल के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। हर एक एग्जाम पे जो आपके गवर्नर जनरल से रिलेटेड, वाइसराय से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान रखिएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना था वो आपके वारेन हेस्टिंग्स बने थे। कौन बने थे? आपके वारेन हेस्टिंग्स बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? आपके बिहार पुलिस के एग्जाम से फ्रेंड्स आपके राज्य स्तर के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, यानी बिहार स्पेशली जीके जरूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा किस स्थान पर सूफी सर्किट का एक भाग है जहां पटना जिले में स्थित है? इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे खनकाह मुजुबिलिया। खनकाह मुजुबिलिया जो है आपके जो है ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएंगे आपके औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब के द्वारा जो है आपके दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन से हमारा सबसे अधिक जनसंख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है, किस स्थान पर संभव है? तो आंसर हो जाएंगे आपके उष्णकटिबंधीय वन में। उष्णकटिबंधीय वन में जो है आपके सबसे अधिक संख्या में एवं भारी विविधता के लिए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है, यानी इस स्थान पर जो है उस कटिबंधीय वन में जो है आपके सबसे अधिक संख्या में जीव पाए जाएंगे, भारी जैव विविधता पाए जाएंगे और वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन क्या होता है? भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कर्नाटक में। जो कर्नाटक के कोलार खान हैं और उन्हीं कोलार खान को देखकर जो है आपके केजीएफ फिल्म का निर्माण किया गया था। तो उससे भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कोलार गोल्ड फील्ड, यानी कि कर्नाटक राज्य में जो है आपके सर्वाधिक सोने की प्राप्ति होती है। सोने से रिलेटेड ये क्वेश्चन याद रखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं। इसी से रिलेटेड सोना का जो है
रासायनिक नाम क्या है, यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो याद रखिएगा आपके औरम। सोने का जो वैज्ञानिक नाम होते हैं यानी कि रासायनिक नाम जो होते हैं क्या होते हैं, तो आपके औरम होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बिहार स्पेशली जी के, जिसके आंसर कीजिएगा। सर्वाधिक प्रदूषित होने वाली जो नदी है कागज उद्योग से, वो हो जाएंगे आपके गंगा नदी। गंगा नदी जो फ्रेंड्स आपके कुल लंबाई हो जाती है आपके 2525 किलोमीटर, और ये नदी जो है आपके कागज उद्योग के लिए काफ़ी प्रदूषित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है, इसके आंसर कीजिएगा आपके रेशम कीट पालन से। रेशम कीट पालन से संबंधित है आपके सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन से हमारा, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, फॉर्मिक एसिड होते हैं। फॉर्मिक एसिड जो है आपके मधुमक्खियों के डंक में होते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स आपके मेथनोइक एसिड भी लिख दिए जाते हैं, तो वो भी याद रखिएगा। मेथनोइक एसिड बोले या फिर फॉर्मिक एसिड बोले, आपके किस में हो जाएंगे, मधुमक्खी के डंक में हो जाएंगे, चींटी में हो जाएंगे, आपके फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि आपके मोहनजोदड़ो की खुदाई रखालदास बनर्जी ने किस वर्ष की थी। तो ये भी याद रखिएगा, आपके 1922 ईस्वी में इसकी खुदाई की थी। कौन की थी, तो आपके रखालदास बनर्जी ने की थी। लेकिन मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हो जाएंगे आपके मृतकों का टीला हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत और सेशेल्स के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है। भारत और सेशेल्स देश के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो आपके याद रखिएगा, आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लामीतीय। लामीतीय युद्धाभ्यास जो है आपके भारत और सेशेल्स के बीच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आंसर कीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 7.4 होते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे जिन जिन क्वेश्चंस के राइट आंसर जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और सेशन के आखिरी में आप अपना इन 50 क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस राइट आंसर कर पाते हैं, आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आप अपना स्कोर जो है जरूर बताइएगा। क्वेश्चन से आपके, रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो इसका आंसर कीजिएगा आपके 1922 ईस्वी में। 1922 से लेकर के 1924 ईस्वी तक चलते हैं, तो इनमें से जो आपके शुरुआत वर्ष है इसको आंसर माना गया ऑप्शन के अनुसार। इस तरह से याद रखिएगा, रंपा विद्रोह 1922 से लेकर के 1924 तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, इससे रिलेटेड आपके फ्रेंड्स 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं। पहली कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आपके तिब्बत के मानसरोवर झील से होते हैं, जो चीन देश से प्रवेश करती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। भारत में जो प्रवेश करती है आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। वही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है, लेकिन बांग्लादेश में जो है आपके किस नाम से बहती है, तो याद रखिए जमुना के नाम से बहती है। किस नाम से बहती है, जमुना के नाम से बहती है। और अपना देश भारत से जो गंगा नदी जब के बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उस समय गंगा नदी और जमुना नदी दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है, तो आपके मेघना कहलाती है। क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है। और गंगा नदी को आपके बांग्लादेश में क्या कहती है, तो वो भी याद रखिए, आपके पद्मा के नाम से बहती है। गंगा नदी जो है आपके बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है, और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। और इन दोनों की जो संयुक्त धारा होती है, ये किस नाम से बहती है बांग्लादेश में, तो मेघना के नाम से बहती है। ये जरूर याद रखिए फ्रेंड्स, आपके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे जरूर पूछे जाएंगे, इसी से रिलेट करके एग्जाम पे पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, किस नाम से बहती है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में, किस नाम से बहती है, तो आंसर हो जाएंगे आपके जमुना के नाम से बहती है, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नहीं हैं, तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। सबसे पहली बात की, प्रथम विश्व युद्ध जो फ्रेंड्स आपके कब से कब तक चलते हैं, तो 1914 से लेकर के 1918 तक ये युद्ध चलते हैं। लेकिन इनका तात्कालिक कारण क्या है, इसका आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आर्कड्यूक का फर्डिनेंड की हत्या। आर्कड्यूक ने फर्डिनेंड की हत्या कर देती है, जिसकी वजह से ये युद्ध का तत्कालीन कारण माना जाता है। याद रखिएगा, आपके ये युद्ध कब से कब तक चलते हैं, तो 1914 से लेकर के 1918 तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है, तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण जो है मांसपेशियों में थकान की महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है। तुरसता यानी कि मजबूती, तुर्कता और कठोरता का कारण क्या है, तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के कारण ही पौधों की कोशिका में कठोरता
पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंझूर, मंझूर मांझर, मांझर होना था फ्रेंड्स, यहाँ याद रखिएगा आपके मांझर, मांझर कुंड जो है आपके किस राज्य में अवस्थित है, यानी किस जिले में अवस्थित है, मांझर कुंड किस जिले में अवस्थित है। इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आपके रोहतास के, बिहार में, बिहार जिले के रोहतास जो है आपके उन्हीं पर जो है आपके मांझर कुंड अवस्थित है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के समक्ष एक कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि आपके मांझर कुंड जो है आपके किस नदी पर अवस्थित है, इनके जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। ध्यान रहे मांझर कुंड किस नदी पर अवस्थित है, इनके जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 22वां क्वेश्चन, बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है, बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। इसके आंसर कीजिएगा आपके 51.5%, 51.5% जो है आपके बिहार में महिला साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन से हमारा किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सबसे पहले क्वेश्चन फ्रेंड्स इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बासुकीनाथ झा को आपके साहित्य अकादमी किस वर्ष मिला था, तो ये याद रखिएगा आपके 2023 में ये पुरस्कार जो दिया गया था 2023 में दिया गया था। और किस भाषा के लिए ये से दिया गया था, तो वो भी आंसर कीजिएगा आपके मैथिली भाषा के लिए, मैथिली भाषा के लिए मैथिली बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और किस वर्ष दिया गया था, 2023 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है। इसके आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे CaOH, ये हो जाएंगे आपके बिना बुझा हुआ चूना, सॉरी फ्रेंड्स बुझा हुआ चूना। लेकिन अगर बोलता है बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो उस संदर्भ में आपके राइट आंसर सी हो जाते हैं, यानी कि CaO आपके बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझा हुआ चूना बोलेंगे तो आपके कैल्शियम CaOH2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं। लेकिन विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं, तो वो मापते हैं आपके आमीटर से, यानी विद्युत धारा मापक यंत्र क्या है, तो आपके आमीटर है। और अगर बात करें SI मात्रक क्या होते हैं, तो आपके एम्पियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। आप जो आपके फ्रेंड्स केमिकल यानी कि रासायनिक चैप्टर में जो आपके इससे में पढ़ते हैं IUPAC की नेम, तो इनमें से रिलेटेड आपके फुल फॉर्म से पूछे गए थे। तो याद रखिएगा IUPAC का फुल फॉर्म जो होते हैं वो होते हैं आपके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि फ्रेंड्स आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्ब का फिलामेंट बना होता है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे टंगस्टन। टंगस्टन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। टंगस्टन के जो सैम्बल होते हैं आपके W होते हैं, और इनके ऑटोमिक वेट ऑटोमिक नंबर क्या होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, तो आपके 74 होते हैं। और टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो याद रखिए फ्रेंड्स आपके कहीं कहीं 3300 डिग्री लिखते हैं, कहीं कहीं आपके 3500 डिग्री लिखते हैं। तो याद रखिएगा आपके दोनों याद रखिएगा, आपके 3500 डिग्री हो या 3400 डिग्री हो, आपके ऑप्शन अनुसार राइट हो जाएंगे। ये मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और इन्हीं से रिलेट करके आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। आपके ये क्वेश्चंस अगर फिलामेंट से रिलेटेड बने हैं तो आपके ये सैम्बल जरूर पूछ सकते हैं, या फिर इनके गलनांक एग्जाम पे जरूर पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा निम्न में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर बने थे, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे, तो आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे CD देशमुख। CD देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर बने थे। अगला क्वेश्चन है 1 न्यूटन में कितना डायन होता है, तो आंसर कीजिएगा 10⁵ डायन होते हैं। 10⁵ डायन जो होते हैं आपके 1 न्यूटन के बराबर होते हैं। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। रेड डाटा बुक क्या होती है फ्रेंड्स, इसमें जो है आपके विलुप्तप्राय जीवों या फिर जो संकटग्रस्त जीव है या फिर जो प्राणी लुप्त हो चुके हैं उनका जो है डाटा इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो याद रखिएगा रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो आंसर हो जाएंगे आपके IUCN के द्वारा, IUCN संस्था के द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। बिहारों में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो आंसर कीजिएगा आपके पटना जो है आपके डचों द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारी इस उद्धव क्लासेस पर नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारा आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कंटेंट आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे देहरादून में। देहरादून में जो आपके भारतीय वन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आंसर कीजिएगा आपके ज्योतिबा राव फुले जी के द्वारा जो आपके गुलामगिरी पुस्तक की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी।
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। इससे पहले फ्रेंड ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा आपके 1875 में। 1875 में जो आपके आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी, तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण के साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान जो है किस स्थल से जल संरक्षण के साक्ष्य मिला है। इसके आंसर कीजिएगा आपके धौलावीरा से। धौलावीरा से जो है आपके इनकी प्राप्ति हुई है आपके साक्ष्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 36वां क्वेश्चन, बिहार में अभिलेखों के अनुसार मगध का अंतिम बृहत्तर शासक कौन था। तो आंसर कीजिएगा आपके बृहदत्त था। बृहदत्त जो फ्रेंड्स आपके नंद वंश का अंतिम शासक था, यही जो थे आपके मगध का अंतिम बृहत्तर शासक था। आपके क्वेश्चन एग्जाम पे इस तरह ही पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स कि बृहदत्त किस वंश का शासक था, तो आपके नंद वंश का शासक था। और नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो आपके महापद्मनंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगेश उपाध्याय किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो आंसर कीजिएगा आपके तर्कशास्त्र के। किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो आंसर हो जाएंगे आपके तर्कशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर 1.6 मिलियन वर्ष पुरानी मानव उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। जिसके आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि आपके ये जो राइट आंसर होंगे आपके आंसर हो जाएंगे पैसरा नामक स्थान से। किस स्थान से प्राप्ति हुई थी, तो आपके पैसरा नामक स्थान से इनकी प्राप्ति हुई थी। अगर फ्रेंड्स पैसरा नामक स्थान नहीं है तो इस संदर्भ में आपके राइट आंसर जो हो जाएंगे आपके कौन हो जाए, इनका जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो इससे पहले ध्यान रखिएगा बिहार में किस स्थान से 1.6 मिलियन वर्ष पुरानी मानव उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं, तो आपके पैसरा नामक स्थान से। कहाँ से, पैसरा नामक स्थान से इनकी प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बिहार में किस स्थान को गुप्त काल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल किस तरह से बनाए गए हैं। आप एग्जाम पे इस तरह की तैयारी करके जरूर जाइएगा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा बिहार के किस स्थान को गुप्त काल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, तो हो जाएंगे आपके नालंदा। नालंदा का जो है आपके कहा जाता है। अगर बात करता है फ्रेंड्स कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो वो भी याद रखिए आपके बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है इनकी ध्वस्त किया जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो वो भी याद रखिएगा आपके कुमारगुप्त जी के द्वारा इनकी स्थापना किया गया था। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जरूर याद रखिएगा। कुमारगुप्त के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और इनको जो ध्वस्त किया जाता है आपके बख्तियार खिलजी के द्वारा किया जाता है, और जो इसे गुप्त काल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले बिहार पर आक्रमण किया था। किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले बिहार पर आक्रमण किया था, तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ऐसा शासक था जिसने बिहार पर पहला आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का 5वां शिलालेख बिहार के किस जिले में स्थित है। अशोक का 5वां शिलालेख जो है आपके बिहार के किस जिले में स्थित है, इसके आंसर कीजिएगा आपके रोहतास जिले में। रोहतास जिले में जो है आपके 5वां शिलालेख की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 में बिहार को अलग प्रांत की मान्यता किस गवर्नर जनरल ने दी थी। यानी कि सीधा सा क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस समय बिहार अलग हुआ था 1912 ईस्वी में अलग प्रांत के रूप में। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, इसके आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में ही आपके बिहार को अलग प्रांत के रूप में मान्यता दी गई थी। और इन्हीं के समय में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन याद रखिएगा, दिल्ली को जो भारत की राजधानी बनाई गई थी इन्हीं के समय में बनाई गई थी। और कब बनाई गई थी, तो आपके 1912 में बनाई गई थी। और इससे पहले कहाँ थी भारत की राजधानी, तो आपके कहाँ थी, कोलकाता थी। कहाँ थी, कोलकाता में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिच्छवियों की प्राचीन संसद प्रणाली के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। लिच्छवियों की प्राचीन संसद प्रणाली के प्रमाण किस स्थान से मिलते हैं, तो याद रखिएगा आपके आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए वैशाली से प्राप्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता है। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता था, तो आंसर कीजिएगा आपके हो जाएंगे पालीप्रोथ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के संस्थापक को और क्या उपाधि दी गई थी। नंद वंश के संस्थापक को और क्या उपाधि दी गई थी, तो आंसर कीजिएगा आपके सर्वक्षत्रांतक की उपाधि दी गई थी नंद वंश के शासकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, बिहार का सबसे प्राचीन बौद्ध स्तूप किस स्थान से स्थित है। बिहार का सबसे प्राचीन बौद्ध स्तूप किस स्थान पर स्थित है, तो इसके आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे वैशाली। वैशाली अगर नहीं रहे फ्रेंड्स तो आपके आंसर हो जाएंगे आपके पूर्वी चंपारण। कहाँ हो जाएंगे आपके पूर्वी चंपारण स्थान से जो है आपके इनकी प्राप्ति हुई थी। यानी कि वर्तमान समय में जो है आपके पूर्वी चंपारण में अवस्थित है। बिहार का सबसे प्राचीन बौद्ध स्तूप किस स्थान पर अवस्थित है, तो आपके पूर्वी चंपारण में अवस्थित है। लेकिन पूर्वी चंपारण ऑप्शन में नहीं होने की वजह से आपके आंसर हो जाएंगे आपके वैशाली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1770 के बंगाल अकाल के समय बिहार की स्थिति का वर्णन किसने किया था।
1770 में जो बंगाल में अकाल आया था उस समय इसकी स्थिति का वर्णन किसने किया था? तो इसके आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जॉन हॉलवेल। और यही जॉन हॉलवेल के द्वारा जो है फ्रेंड्स आपके पटना का जो गोलघर अवस्थित है इनका निर्माण किया गया था। पटना का गोलघर जो है अकाल के दौरान भोजन को स्टोर करने के लिए, अनाजों को रखने के लिए जो है गोलघर का निर्माण किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, आपके अकाल में यानी कि अकाल में अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए पटना के गोलघर का निर्माण किया गया था। और इनका निर्माण किया गया था फ्रेंड्स तो आपके लगभग जो है आपके 1778 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। सॉरी फ्रेंड्स, आपके 1786 के करीब जो है इनका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय को धर्मराज ग्रंथ कहा था? किस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को धर्मगंज कहा जाता है? तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय की जो पुस्तकालय है उसे क्या कहा जाता है? तो धर्मगंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा, ताराचंडी मंदिर जो शक्तिपीठ है किस जिले में अवस्थित है? ताराचंडी मंदिर जो शक्तिपीठ है ये किस जिले में अवस्थित है? तो आंसर कीजिएगा आपके रोहतास जिले में अवस्थित है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपके बिहार पुलिस के एग्जाम्स में जो है आपके राज्य से रिलेटेड आपके एग्जाम पे क्वेश्चंस 5 से 6 क्वेश्चंस जरूर आपके एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को कुसुमपुर नाम दिया था? वैसे तो इसका नाम जो है कुसुमपुर नहीं दिया था, लेकिन समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति रचना है, समुद्रगुप्त पर आधारित जो प्रयाग प्रशस्ति पुस्तक है, इन्हीं पर जो है आपके कुसुमपुर का वर्णन किया गया है। इसलिए कहा गया है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र को कुसुमपुर नाम दिया है? तो आंसर हो जाता है आपके समुद्रगुप्त ने। तो फ्रेंड्स, हमारा ये 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।